भाई कैसे हो तुम लोग। बचपन में जब हम लोग कुछ मैथ्स के गेम खेलते थे तो कुछ लोग अपने आप को बहुत काबिल दिखलाने के लिए बोलते थे कि प्रूव करो 1 = 2, प्रूव करो 0 = 1। तो उस समय कुछ फन तरीके से हम लोग ये प्रूव भी कर देते थे और फिर मजे लेते थे। पर चलो मैं एक चीज दिखलाता हूं कि 0 = 1 और 1 = 2 प्रूफ हो सकती है कि नहीं। तो जरा देखो मेरे साइड में ये किस तरीके से प्रूफ कर रहा है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तब तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि 1 to the power 0 = 1 to the power 1 and that is equal to 1 to the power 2. It means 0 = 1 = 2। पर मैथ्स में कैसे पॉसिबल है कि 0 और 1 बराबर हो और 1 और 2 बराबर हो। तो चलो इसके पीछे का जो डाउट है वो हम समझते हैं, करते हैं इसको साइड और उसके बाद हम सब चलते हैं अपनी टॉपिक पर। तो हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन, चलो देखते हैं इसमें फॉल्ट कहां पर है। एक एक्सपोनेंशियल पावर का कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर बेस सेम हो a to the power m is equal to a to the power n then m is equal to n। ये ट्रुथ है एक्सपोनेंट एंड पावर की, ये रूल है। इस रूल के हिसाब से तो हम क्लियरली बोल सकते हैं 0 = 1 = 2। पर गेम कहां है ये देखते हैं। तो चलो मैं मान के चलता हूं a to the power m is equal to a to the power n। तो अगर मैं इस चीज को a to the power m अपॉन a to the power n लिखता हूं दैट विल बी इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। आगे चलो फिर से एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल लगाओ, a to the power m minus n is equal to 1। यहां भी कोई समस्या नहीं है, अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड लॉग लगा रहा हूं। log a to the power m minus n is equal to log 1। यहां से खेल शुरू हो गई है। अब चलो देखते हैं log लगाने के बाद क्या होता है। log a to the power b means b log a, it means it will be m minus n into log a is equal to log 1। कितना होता है भाई, log 1 होता है 0। अब यहां पर इस पॉइंट में हम क्या देखते हैं, ये दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये टर्म 0 आती है। इट मींस अगर a log a 0 हो सकता है या फिर m minus n 0 हो सकता है। दो टर्म्स हैं, इनमें से कोई एक टर्म 0 है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आया। तो अगर m minus n 0 है, अगर m minus n 0 है इट मींस m is equal to n, कोई समस्या नहीं। अगर log a 0 है इट मींस a is equal to 1। ठीक है, इसलिए जब a is equal to 1 हम रखते हैं, a बेस a is equal to जब हम 1 रखते हैं तो m और n का बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये टर्म अगर 0 ना भी हो तो ये टर्म तो भाई मेरे 0 हो रही है, ये टर्म 0 हो रही है, इसीलिए यहां पर पावर्स बराबर होना जरूरी नहीं है। अगर यहां a की वैल्यू 1 के अलावा कोई भी दूसरी नंबर हो तो ये पावर्स बराबर होने जरूरी है, क्योंकि ये टर्म 0 नहीं हो सकती। फिर m minus n को 0 होना पड़ेगा और वहां पर m is equal to n होना पड़ेगा। तो आया इसका कॉन्सेप्ट समझ में? अगर आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।